नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3 सितंबर को हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा सांसद के जो चुनाव है उसके बारे में। और इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार ये चाह रही है, उनका जो पूरा मन है वो ये बना चुके हैं कि हरियाणा में अब की बार जो जाट और नॉन जाट की राजनीति वो साध रहे हैं उसको अब वो बरकरार नहीं रखेंगे और अब की बार राज्यसभा सांसदी के लिए यहाँ पर किसी जाट चेहरे पर वो दाव खेल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में कुछ समय के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और वो लगभग हरियाणा के हर वर्ग को साध चुके हैं, बकायदा जाट समाज के। और जाट समाज का वोट बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके आधार पर जो वोट बैंक है उनका वो उनसे लगा हुआ है, उनसे यहाँ पर लगातार बरकरार है। इसमें यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु भी है, ओम प्रकाश धनखड़ भी है, साथ ही यहाँ पर किरण चौधरी भी है। तो एक अन्य चेहरा यहाँ पर सुरुचि चौधरी के तौर पर सामने आया है जिनको बीजेपी यहाँ पर राज्यसभा सांसदीय चुनाव जो है उसमें उतार सकती है और उनको यहाँ पर चुनकर राज्यसभा सांसद के तौर पर भेज सकती है। और इसका क्या कुछ प्रभाव हरियाणा की राजनीति में रहेगा आने वाले समय में, साथ ही यहाँ पर जाटों के लिए जो नैरेटिव है बीजेपी का कि वो नॉन जाट की राजनीति हरियाणा में कर रही है उसको खत्म कर पाने में कितना बीजेपी सफल रहेगी, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर हम बात करें सुरुचि चौधरी की, तो सुरुचि चौधरी का जो परिवार है वो लगातार हरियाणा की राजनीति में पिछले कई दशकों से यहाँ पर एक तरह से जो अपना मजबूत नेतृत्व है उसको निभाता आ रहा है। अगर इसमें बात करें चौधरी बंसीलाल जी की, तो हरियाणा के वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा में खुद की पार्टी का गठन किया। वो जो सुरुचि चौधरी के पिताजी थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, वो भी हरियाणा की राजनीति में जाने माने राजनीति के तौर पर उनकी एक पहचान थी। साथ ही जो उनकी माँ है यहाँ पर किरण चौधरी, वो तोसाम से मौजूदा विधायक हैं और लगातार काफी चुनाव में वो यहाँ पर अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखने में सफल हुई है। और सुरुचि चौधरी खुद यहाँ पर 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, यानी कि अजय सिंह चौटाला जो वर्तमान समय में जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस समय यहाँ पर जाट नेता के तौर पर जाने जाते थे और एक बड़े चेहरे थे। लेकिन सुरुचि चौधरी को यहाँ पर सहानुभूति का जो एक तरह से बात की जाती है लोगों द्वारा की सहानुभूति के तौर पर सुरुचि चौधरी को बड़ा वोट बैंक मिला और वो हरियाणा की तरफ से यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ की तरफ से लोकसभा सांसद के तौर पर चुनी गई। लेकिन उसके बाद वो समय आया जब सुरुचि चौधरी 2014 में फिर से टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए तब भी उनको टिकट दिया गया, लेकिन वो 3 लाख से जो ज्यादा वोट है वो हासिल नहीं कर पाई। और उसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस ने अपने विश्वसनीय नेता रावदान सिंह पर दाव खेला। हालांकि उनको भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका जो वोट बैंक था वो सुरुचि चौधरी से दोगुना था। और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिले जब किरण चौधरी और सुरुचि चौधरी ने कांग्रेस के मतलब कि हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब बीजेपी इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर सुरुचि चौधरी के आधार पर वो हरियाणा में जाट जो समाज है उसको साध पाने में सफल हो पाएगी, या फिर वो एक तरह से नैरेटिव जो चल रहा है हरियाणा में कि बीजेपी लगातार नॉन जाट की राजनीति कर रही है उसको खत्म कर पाने में कितना सफल रहेगी। तो यहाँ पर सुरुचि चौधरी खुद यहाँ पर लोकसभा सांसद रही है भिवानी महेंद्रगढ़ से, और जो वर्तमान समय है यहाँ पर बीजेपी के लिए वो है सुरुचि चौधरी और किरण चौधरी का जो वोट बैंक है, जो कोर वोटर उनका है, उसको साधना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यहाँ पर राज्यसभा सांसदी के लिए सुरुचि चौधरी का चुनाव यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जाता है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुनाफा यहाँ पर यह रहेगा कि किरण चौधरी का जो खुद का कोर वोटर है यहाँ पर 35 से 40 हजार की संख्या में, वो बीजेपी के साथ एक तरफा जुड़ने की यहाँ पर तरह से कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरुचि चौधरी को हरियाणा के लोग बेशक से बड़ा जननेता ना मानते हो, लेकिन सुरुचि चौधरी किरण चौधरी की बेटी है। इस बात का सबसे बड़ा प्रभाव तोसाम की जो विधानसभा है, जो नांगल चौधरी की जो विधानसभा है, चाहे वो यहाँ पर बारडा की विधानसभा है, लोहारू की विधानसभा है, यहाँ पर उनके कुछ न कुछ वोटर जरूर हैं। और इस बात को साधने के लिए बीजेपी भरकस प्रयास करेगी। और जो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा थी हरियाणा में, जिसको लेकर अभी हरियाणा के सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर सकती है कि वो चौधरी बंसीलाल की विचारधारा को आज भी फॉलो करते हैं और उसके आधार पर सुरुचि चौधरी के साथ साथ यहाँ पर किरण चौधरी के साथ साथ उनको एक बड़ा वोट बैंक विधानसभा चुनाव में मिलेगा, जिसका फायदा हरियाणा में वो अच्छी खासी संख्या में सीटें जीतकर यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला जब यहाँ पर किरण चौधरी की जो नाराजगी थी कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से, उसका फायदा बीजेपी को मिला जब तोसाम जो विधानसभा है यहाँ पर चौधरी धर्मवीर सिंह अच्छे खासे वोटों से जीते। और उसके बाद जब किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस के कुछ नेता थे जिनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति है, इसमें लोग दल बदलते रहते हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात पर यह भी कहा था कि यह गलत हुआ, जिसमें कुमारी शैलजा खुद भी शामिल थी। साथ ही जो विधानसभा चुनाव है इसमें साधने के लिए बीजेपी की जो राष्ट्रीय स्तर की जो समिति है वो भी ये कोशिश करने में जुटी हुई है कि हरियाणा में नैरेटिव को चेंज किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो जाट समाज के जो 20 से 30% वोट जो पहले उनके साथ जुड़े हुए थे उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि विधानसभा में जहां हरियाणा में 40 विधानसभा सीटों पर जाट समाज बहुल्य संख्या में है, तो उनके वोटों के बिना हरियाणा की राजनीति किसी भी कदर कोई भी पार्टी यहाँ पर साध नहीं पाएगी। और इस बात का हमेशा से एक तरह से जो मैसेज है, जो तरह से समाज की तरफ से जो बातें की जाती हैं,
वो हमेशा सामने आती रहती हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि राज्यसभा सांसद के तौर पर यहाँ पर बीजेपी अगर श्रुति चौधरी का नाम आगे करती है और उनको चुनकर राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे भेजती है तो इसका फायदा हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को कितना मिल सकता है। साथ ही जो यहाँ पर एक नैरेटिव सेट होता दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नॉन जाट की राजनीति बीजेपी कर रही है, तो वो उसके आधार पर उसको कितना खत्म करने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आएगी और जो जाट समाज के जो वोट है 40 विधानसभा सीटों पर वो उनको कितना यहाँ पर बढ़त दे सकते हैं। धन्यवाद।